Hello students, my name is Samriddhi and today the thing which we are going to discuss that is Democracy Index 2020। तो ये डेमोक्रेसी इंडेक्स निकला है 2020 का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मैम व्हाट इज डेमोक्रेसी, जनतंत्र, है ना। जनतंत्र इंडेक्स जो है वो निकला है अभी। तो जो भी लोकतंत्र होता है ना अपने देश का, उसको डेमोक्रेसी के हिसाब से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे उसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पे क्या निकाला गया है, डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ प्रावधान कि क्यों ये न्यूज में था, कौन इसको रिलीज करता है। तो ये आपका जो इंडेक्स है वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये जो यूनिट है, अगर आप उसकी बात करें तो ये एक रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है आपकी इकोनॉमिस्ट ग्रुप की। और ये इकोनॉमिस्ट ग्रुप पता होगा आपको, द इकोनॉमिक्स न्यूज़पेपर है, उसकी एक सिस्टर कंपनी है, पेरेंट कंपनी, सिस्टर कंपनी है ना, उसकी सिस्टर कंपनी है। तब से शुरू हुआ था। सो इट वाज स्टार्टेड इन 2006 में इसको शुरू किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने। और ये जो इंडेक्स है वो आपको क्लियर इमेज प्रोवाइड करता है किस चीज की, कि इंडिया में डेमोक्रेसी की स्थिति कैसी है और बाकी कंट्रीज के अंदर भी डेमोक्रेसी की स्थिति कैसी है। तो इसमें 167 कंट्रीज का यहाँ पे सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है और ये देखा जाता है कि उनकी स्थिति कैसी है। तो अगर आप कैटेगरीज की बात करो तो यहाँ पे जो इंडेक्स है इट हैज 5 कैटेगरीज। व्हाट आर दोज कैटेगरीज? सिविल लिबर्टीज, ठीक है, जो सिविल हम कह देते हैं लिबर्टीज, कि कितनी लोगों को जो है वो कितनी लिबर्टीज दी गई है। और आजकल आपको पता है कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो काफी ज्यादा, जो हमारी यू कैन से हमारी इंडिपेंडेंस है वो काफी ज्यादा छीनी जा रही है। चाहे वो आप लगा लीजिए लिबर्टी हो, लिबर्टी टू स्पीच, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो रीसेंट ट्विटर कंट्रोवर्सी है उसमें क्या किया गया है, बेसिकली उसमें गवर्नमेंट ने आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश करी। हो सकता है कि मैं भी अगेंस्ट थोड़ा बहुत बोल रही हूँ तो मेरे को भी कल को मेरी आवाज को भी दबाने की यहाँ पे कोशिश करी जाए। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। देश में इलेक्शनें किस तरीके से हो रही हैं, क्या वो फेयर इलेक्शंस हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अ प्लूरलिज्म। अब प्लूरलिज्म का मतलब क्या हो जाता है? बेसिकली अगर आप प्लूरलिज्म का बात करो तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्लूरलिज्म को बहुलवाद, बहुलवाद बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली? तो प्लूरलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जहां पे आप दो या फिर दो से ज्यादा स्टेट्स वगैरह जो एग्जिस्ट करती हैं। तो जो हमारा देश है जहाँ पे इतनी सारे यू कैन से अलग अलग कलर के, रिलीजन के लोग रहते हैं, उसमें किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या लोग आपस में मिल बांट के रहते हैं, सरकार की फंक्शनिंग किस तरीके की है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है और पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जिनके आधार पे डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी पॉपुलर कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी को लेके आती है। तो इसमें हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट है, क्या उसने क्लीन इलेक्शन किए हैं, क्या वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे आर फ्री की वो कुछ भी बोल सकती हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके क्या प्रावधान थे एंड ऑल। उसके बाद इंक्लूसिव सफरेज कैसा है। सफरेज मीन्स मताधिकार, ठीक है। सफरेज का मतलब आप ये लगा लीजिए कि एक पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी है, राइट टू वोट है, किस किस को है, क्या वुमेन को वोट करने का अधिकार है, कितनी साल के आयु के बच्चे को अधिकार है, वो सब चीजें आ जाती है। फंडामेंटल राइट्स, क्या आपके फंडामेंटल राइट्स तो नहीं वॉयलेट हो रहे, जस्टिस को आप असेस कर पा रहे हो, सिविल लिबर्टीज हैं आपके पास, सोशल राइट्स एंड इक्वालिटी है। नेक्स्ट है सरकार ने चेक कैसे रखे जाए। सरकार के ऊपर चेक कैसे रखे जाएंगे? थ्रू मीडिया। लेकिन आजकल आपको पता है मीडिया क्या है, गोदी मीडिया। जुडिशरी में इंडिपेंडेंस है, क्या पार्लियामेंट इफेक्टिवली काम कर रही है? और पार्लियामेंट ना इफेक्टिव तब काम करती है जब ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट इज क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इम्पार्शियल है।
प्रिडिक्टेबल इन्फोर्समेंट हो रहा है लॉज का, करप्शन एब्सेंट है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी इंगेजमेंट, कि क्या लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं थ्रू लोकल डेमोक्रेसी, थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वोट्स के थ्रू, सिविल सोसाइटी की क्या पार्टिसिपेशन है। तो ये क्या है, आपका ग्लोबल स्टेट है डेमोक्रेसी की, जिसको आप इस तरह से बेसिकली फ्रेमवर्क में एनालाइज करते हैं। अब इसके बेसिस पे जो है कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। तो ईच कंट्री को एक स्कोर प्रोवाइड किया जाता है 0 से लेके 10 तक, और ये स्कोर जो है 60 इंडिकेटर्स के ऊपर तय किया जाता है, और ये 5 कैटेगरीज हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, उनके बेसिस पे होता है। और इस स्कोर के आधार पे जो कंट्रीज हैं उसको 4 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है, जहां पे कंप्लीट डेमोक्रेसी है, जहां पे डेमोक्रेसी फ्लॉड डेमोक्रेसी मींस जहां पे डेमोक्रेसी में कुछ जो है यहाँ पे विवाद है, कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट कम द हाइब्रिड रेजिम। हाइब्रिड रेजिम का मतलब आप ये समझ सकते हैं संकार शासन, ठीक है, कि क्या वहां पे संकार शासन है, और यू कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड रेजिम, कि एक मिक्स टाइप ऑफ पॉलिटिकल रेजिम है, कि अथॉरिटेटिव भी है और डेमोक्रेटिव भी, दोनों चल रहे हैं। नेक्स्ट इज अथॉरिटियन। अथॉरिटियन रेजिम का मतलब क्या हो गया, कि कंप्लीटली एक ही पार्टी की जो है अथॉरिटी है, तो वो क्या हो गया आपका अथॉरिटेटियन रेजिम। और यू कैन से एक गवर्नमेंट जिसमें पावर जो है वो कंसेंट्रेटेड है एक ही अथॉरिटी के पास, जैसे आप मोनार्की एंड ऑल टाइप से जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका इसको हिंदी मतलब जो समझना है तो हिंदी मतलब इसका बेसिकली हो जाता है सत्तावादी शासन, ठीक है। सत्तावादी शासन इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटियन रेजिम। तो इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी के यहाँ पे जो है आधार पे क्लासिफाई किया गया। नॉर्वे ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, फॉलोड बाय आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। इंडिया की पोजीशन खस्ता हो गई है, नीचे आ गया, 53rd पोजीशन पे है, स्कोर 6.61 है। इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी माना गया है, जैसे कि यूएस को भी माना गया, फ्रांस को भी माना गया, बेल्जियम को भी, ब्राजील को भी। तो हमारे ये भी हम लोगों से पीछे नहीं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यही थी आज की हमारी डिस्कशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। 15 फरवरी से हमारा जो है लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको यूपीपीसीएस की भी प्रिपरेशन कराएंगे और यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कराएंगे। सो डोंट मिस दिस बैच, प्लीज डू ज्वाइन द बैच, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको यहाँ पे पे नहीं करना। एंड वीडियो को देखा करिए, वीडियो को लाइक करा करिए, और अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर भी करा करिए, और हमारे लक्ष्य के बैच में भी जो है लोगों को बताइए, ठीक है। तो इसके साथ जो है हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स शेयर करना मत भूलिए।